एसिड अटैक हुआ है। तो बहन के साथ ये छात्रा खड़ी हुई थी, तब उस पर एसिड अटैक किया गया और बाइक सवार युवक ने उस पर एसिड फेंका है। तो घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और फिलहाल छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। तो वही इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। तो ये देखिए सीसीटीवी फुटेज में ये पूरी घटना कैद हुई है, जहां पर छात्रा अपनी बहन के साथ खड़ी हुई थी। वैसे ही ये देखिए बाइक सवार दो युवक आते हैं और उसके बाद छात्रा के ऊपर एसिड फेंक कर चले जाते हैं। तो फिलहाल इस पूरी घटना में छात्रा घायल हुई है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है इलाज के लिए। तो वहीं इस पूरे मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। तो छात्रा ने इस पूरे मामले में 2 लड़कों पर शक भी जताया है और पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हाल फिलहाल में हिरासत में भी लिया है। तो छात्रा, जिसकी हालत अभी गंभीर बताई जा रही है और उसे इस वक्त अस्पताल में भर्ती करवाया गया है इलाज के लिए। तो ये देखिए देश की राजधानी दिल्ली में ये क्राइम की तस्वीर आप देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहा है कि बहन के साथ ये छात्रा खड़ी हुई थी, जिस पर एसिड अटैक किया गया है। तो 17 साल उम्र इसकी बताई जा रही है। अपनी छोटी बहन के साथ ही खड़ी थी, तभी बाइक सवार 2 युवक, ये देखिए आप देखेंगे सीसीटीवी फुटेज में, ये 2 युवक आते हैं बाइक पर सवार होकर। ये छात्रा अपनी बहन के साथ खड़ी होती है, इस पर एसिड फेंक कर वहां से फरार हो जाते हैं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रगति हमारे साथ जुड़ गई। सीधा उनका रुख करते हैं। प्रगति, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, हम अलग अलग राज्यों की बात करते हैं कि लड़कियां सुरक्षित नहीं है, और जब देश की राजधानी की बात आती है तो इस तरह की तस्वीरें वाकई में लड़कियों को कहीं ना कहीं डराती हैं कि राजधानी सुरक्षित नहीं है। ठीक कहा ऋतु आपने, क्योंकि यहाँ हम किसी छोटे मोटे शहर की बात नहीं कर रहे हैं। देश के दिल कहे जाने वाले राजधानी की बात, दिल्ली की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। और दिल्ली में जब ऐसी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो कई सवाल खड़े होते हैं। दिल दहलाने वाली ये घटना है जहाँ पर एक 17 साल की लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक दिया गया। द्वारका की ये घटना है। फिलहाल लड़की की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। छोटी बहन रास्ते में जा रही थी। बहन का कहना है कि जो लोग आए थे, 2 बाइक सवार थे, चेहरे पर कुछ बांधा हुआ था, इसलिए उनका चेहरा पहचान अभी नहीं पाए हैं। हालांकि एक संदिग्ध को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ हो रही है, आरोपियों की भी जांच हो रही है। हालांकि क्यों वारदात को अंजाम दिया गया ये अभी नहीं पता चल पाया है, लेकिन बीच सड़क पर दिन दहाड़े 9 बजे की ये घटना है जहां लड़की के चेहरे पर एसिड डाल दिया जाता है। गंभीर अवस्था में अभी लड़की है। दिल्ली जैसे शहर में जब ऐसी वारदात सामने आती है तो वाकई में दिल दहल भी जाता है। कई सवाल भी खड़े होते हैं और लड़कियों की सुरक्षा पे भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि दिल्ली में लगातार लड़कियां कोचिंग जाती हैं, स्कूल जाती हैं, लड़कियां पढ़ने के लिए वहां पे रहती हैं। और ऐसे में दिन दहाड़े जब ऐसी वारदात होती हैं तो चाहे माता पिता हो, परिजन हो, सभी डर जाते हैं और कई सवाल लोगों के जहन में आते हैं। जी ऋतु। प्रगति, यहाँ पर ये चीज भी है कि देखिए दिल्ली जाने के लिए अक्सर हम कहते हैं कि बहुत सी लड़कियां दिल्ली जाना चाहती हैं करियर को लेकर। तो जब इस तरह की घटनाएं आती तो जाहिर सी बात है कि मन में एक डर बैठ जाता है कि ये हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रयास होने चाहिए, ताकि लड़कियों के मन में ये चीज जरूर आए कि हाँ, हमारे देश की जो राजधानी है वो हमारे लिए सुरक्षित है। बिल्कुल ऋतु, प्रयास तो होने ही चाहिए। साथ ही पहली घटना नहीं है। दिल्ली में पहले भी हमने ऐसे कई मामले देखे हैं जहां पर देखा गया है कि लड़कियों की या तो हत्या हुई है, या बलात्कार के मामले हो, या फिर एसिड अटैक के। जब एसिड अटैक लड़कियों के साथ होता है तो सिर्फ चेहरा ही नहीं, अंदर से बिल्कुल लड़कियां झकझोर के, बिल्कुल तरीके से कहा जाए तो परेशान हो जाती हैं। झकझोर के ये हादसा लड़कियों को रख देता है। और ऐसे में जब लड़कियां पढ़ने बाहर जाती हैं तो सुरक्षा पे भी बात आती है। और दिल्ली जैसा जो शहर है वहां पे ज्यादातर लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं, कुछ बनने के लिए जाती हैं। और ऐसे में जब ऐसी वारदात सामने आती है तो डरने की बात तो है ही। ऐसे में जागरूकता बढ़नी चाहिए, सुरक्षा कदम और ठोस होने चाहिए, जिससे कि लड़कियां दिन दहाड़े सुरक्षित शहर में जा सकें, बाहर घूम सके। बिल्कुल सही कहा प्रगति आपने। तो देखिए देश की राजधानी दिल्ली की ये पूरी घटना है, जिस पर हमारी सहयोगी प्रगति पूरी जानकारी भी दे रही थी। तो प्रगति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए आपको एक बार फिर से ये सीसीटीवी फुटेज दिखा दे। आपको द्वारिका का ये बताया जा रहा है जहां पर एक छात्रा अपनी बहन के साथ खड़ी